नमो भगवती। प्रणाम। हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है। परंतु कई बार जीवन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है जिसमें व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्टों, विघ्नों व समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं सभी व्यवधानों के कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है, जिसके कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है और जीवन में स्वयं थका हारा हुआ महसूस करता है। इसी कारण से मन में चिंताएं घर कर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है और फिर उसका उत्साह, जोश व उमंग भी ठंडा पड़ जाता है। यह बात तो सत्य है कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में तो अनेक कठिनाइयां तो आती ही है, परंतु कुछ विरले व्यक्ति ही इन कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। लक्ष्य चाहे भौतिक जीवन में ही हो या अपितु आध्यात्मिक जीवन में, इन दोनों जीवन में ही लक्ष्य अनिवार्य होता है। जहाँ एक और भौतिक जीवन में शिक्षा से लेकर नौकरी, व्यवसाय व धन कमाने तक व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, वहीं अध्यात्म के क्षेत्र में भी एक साधक के जीवन में अपना ही एक विशिष्ट लक्ष्य होता है कि साधना के क्षेत्र में उच्चता को प्राप्त करते हुए सिद्धियों को प्राप्त कर सके और अपने इष्ट का साक्षात्कार कर सके। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का अपना ही एक लक्ष्य होता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक जाता है तो उसका मन निराशा से भर जाता है और आत्मबल क्षीण हो जाता है, जिसके कारण वह पुनः कभी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश ही नहीं कर पाता है। आप सबकी इसी समस्या को देखते हुए आज एक बेहद ही तीव्र, असरदार और चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं, जिसे संपन्न करने के बाद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में पूरी तरह सफल हो पाएंगे। इस साधना को करने के बाद आपका आत्मबल बढ़ जाएगा और आप आत्मबल से भरे रहेंगे और मार्ग की सभी कठिनाइयों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपके मन से निराशा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और पहले के मुकाबले आप अपने लक्ष्य पर और अधिक रूप से केंद्रित हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के मार्ग में आ रही बाधाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। आप भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की ऊंचाइयों को बिना किसी कठिनाइयों के प्राप्त कर पाएंगे। वैसे तो इस साधना का कोई विशेष विधान नहीं है, ना ही कोई विशेष मुहूर्त है, परंतु आप इस साधना को 5 फरवरी 2022 के दिन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन माघ पूर्णिमा के साथ सौभाग्य योग निर्मित हो रहा है और पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है, जिसके कारण यह योग अपने आप में ही एक सर्वश्रेष्ठ योग है और इस योग में विशिष्ट साधनाओं को संपन्न किया जाए तो उनमें सफलता अवश्य ही मिलती है। और इस विशिष्ट योग में आप अप्सरा, यक्षिणी, सरस्वती, महाविद्याओं की साधनाओं को भी संपन्न कर सकते हैं, भैरव साधना को भी संपन्न कर सकते हैं और वो कठिन से कठिन दुर्लभ गुप्त साधनाओं को भी संपन्न कर सकते हैं जिनमें आपको सिद्धियां नहीं मिल पा रही है। ऐसे विशिष्ट योग को आप सभी पूर्ण रूप से लाभ उठाएं और अपने हाथ से जाने न दें। और अब हम आते हैं साधना विधान की ओर। इस साधना के लिए आप सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपने सामने बाजोट पर पीले वस्त्र पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र स्थापित करें और फिर सामान्य साधना पूजन विधान के अनुसार प्रारंभिक पूजन संपन्न करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी का पंचोपचार पूजन करें और पूजन करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम श्रीम क्लीम कृष्णाय लक्ष्य वेदन क्लीम श्रीम हुम फट कुमकुम अक्षतान पुष्पम संपर्यामी धूपम आग्रपयामी दीपम दर्शयामी नैवेद्यम नैवेद्यामी। इतना करने के बाद आपने श्री कृष्ण जी के सामने 3 आचमनी जल की छोड़ देनी है और घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करें और फिर आपने स्फटिक की माला से ओम श्रीम क्लीम कृष्णाय लक्ष्य भेदन क्लीम श्रीम हुम फट की एक माला जाप करनी है। तत्पश्चात आपने मूल मंत्र की 101 माला जप करनी है और मूल मंत्र है क्लीम क्लीम
क्लीम। और इस मूल मंत्र के आपने 101 माला जाप करनी है। जप के बाद आपने 25 मिनट तक मूल मंत्र का मानसिक रूप से जपते हुए श्री कृष्ण के चित्र पर त्राटक करना है और उसके बाद 15 मिनट तक ध्यान करना है। इस तरह से चमत्कारिक साधना पूर्ण होती है और साधना समाप्ति के बाद कमल कट्ठे के बीज, हवन सामग्री, गूगल, लोभान को घी में मिलाकर 1000 आहुति दें। 1008 आहुति आपने मूल मंत्र से देनी है और उसमें आपने ओम क्लीम स्वाहा लगाना है और 1008 आहुति देनी है और अंत में 108 आहुति ओम श्रीम क्लीम कृष्णाय लक्ष्य भेदन क्लीम श्रीम हुम फट स्वा मंत्र की देनी है। इतना करने पर यह साधना पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है और आप साधना के दौरान ही अपने अंदर हो रहे चमत्कारिक परिणामों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको अपने अंदर अत्यंत प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा और धीरे धीरे आपके चेहरे पर आकर्षण की वृद्धि होने लगेगी और आपका मन स्थिर होने लगेगा। आपके मन से सारी चिंताएं, सारे दुख, पीड़ा समाप्त होने लगेगी। आप हमेशा प्रसन्नचित्त मन से रहेंगे और आप इस साधना को करें और करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए इस साधना को करने से। और मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं और भगवती से प्रार्थना करता हूं आपकी यह चमत्कारिक साधना सफल हो। नमो भगवती।